हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलों को हम बिल्कुल बेसिक ट्रिक से याद करेंगे। और सबसे पहले है वो आपकी हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जितने भी एग्जाम में भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम MC क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल मैप के साथ समझेंगे। तो चलिए फिर बिना देर के शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो भारत की प्रमुख झीलों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जिले किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जिलों के प्रकार और सभी राज्यों में महत्वपूर्ण जिले और महत्वपूर्ण तथ्य, जितने भी जिलों से संबंधित जितने भी तथ्य मिलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पढ़ेंगे। और एग्जाम में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम क्वेश्चन है वो आपके लास्ट में करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले है कि जिले किसे कहते हैं। तो झीलें किसे कहते हैं। झील यानी कि झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। तो आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे एक झील है, उसके चारों ओर यहाँ पे आपकी भूमि देख सकते हो और बीच में है वो आपका पानी ठहरा हुआ है। अगर पानी स्थिर नहीं होता है, चलता रहता है, तो उसे आप नदी कहते हैं। और अगर आपका पानी स्थिर होता है और चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ होता है तो उसे आप झील कहते हैं। तो हम एक एक करके जितने भी झीलों के प्रकार है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। और उसके बाद है आपके हम राज्यों में जितने भी प्रकार की झीलें हैं वो एक एक करके सारे झीलें हैं वो आपके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम झीलों के प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके झीलें के प्रकार है मीठे पानी की झील, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश वाटर लेक। मीठी पानी की इसका मतलब ये नहीं है कि ये झील है वो आपकी सबसे मीठी है, यानी कि यह पानी है वो आपकी सबसे पीने योग्य जल है, जो इसको हम वर्षा का पानी ये पीने योग्य जल होता है, इसे आपके मीठे पानी की झील कहते हैं, जिसे आपके इंग्लिश में फ्रेश वाटर कहते हैं। इसके बाद में है आपकी खारे पानी की झील, जिसे सॉल्ट वाटर कहते हैं। इसका पानी है वो आपको बहुत ही खारा होता है। उसके बाद है हिमनदी झील, जिसे आपका कहते हैं ग्लेशियर लेक्स। हिमनदी का मतलब है कि जो बर्फ पिघल कर हमारी झीलों में आते हैं उसे हिमनदी झील कहते हैं। उसके बाद में आती है आपकी कृत्रिम झील। एक होती है आपकी प्राकृतिक झील और एक होती है आपकी कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील वह होती है जिसे हम प्रकृति से प्राप्त होती है, और कृत्रिम झील वह होती है जिसे हम मानव है वो आपकी निर्मित करते हैं। तो एक होती है आपकी कृत्रिम झील। इसके बाद में है ज्वालामुखी झील और गोखुर झील और लेंगू झील। इन तीन झीलों को आपको विस्तार से बताएंगे। उसके बाद जितने भी राज्यों में झीलें से हैं संबंधित है वो आपके हम एक एक करके सभी राज्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ज्वालामुखी झील, जिसे कहते हैं क्रैटर लेक्स इंग्लिश में। तो आप देखते हैं भूकंप आता है तो भूमि का कोई भी हिस्सा भाग है वो आपका नीचे धंस जाता है, और उसमें अगर पानी भर जाता है तो उसे आपको क्रैटर कहते हैं, इसे आपकी ज्वालामुखी झील कहते हैं। और गोखुर झील और लेंगुन झील, इसको हम विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। तो गोखुर झील किसे कहते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हो, ये है आपकी नदी जो यहाँ से आकर ऐसे जा रही है। इसे गोखुर इसलिए कहते हैं कि ये है आपके गाय के गोखुर होता है, जो पैर होता है उसकी तरह बनी है, इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। तो ये है आपकी नदियाँ आ रही है और इसे घूमकर जा रही है। अगर यह नदी है वो आपकी यहाँ पे क्या है चोट पहुँचाती रहती है, और यहाँ पे बार बार चोट पहुँचाने के कारण यहाँ क्या है नदी आपकी सीधी बहने लग जाती है। कई दिनों के बाद में ये नदी है वो आपकी सीधी हो जाती है, और साइड में ये है वो आपकी झील बन जाती है। पानी वह आपका स्थिर रह जाता है। अगर आपका पानी है वो चलता रहता है तो ये है तो आपकी नदी हो जाएगी, और आपका स्थिर पानी है उसे आप हम झील कहते हैं। तो ये पास में आपकी झील बन जाती है, इसे आपकी गोखुर झील कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ गोखुर झील है वो आपकी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में है लेगून झील। तो लेगून झील है वो आपकी समुद्र के तट के किनारे बनती है। यहाँ पे आप समुद्र देख सकते हो। इसके समुद्र के पास में आपके बड़े क्या होते हैं खाड्डे होते हैं, और वहाँ पे समुद्र की लहरें आती हैं और उसमें क्या है पानी भर जाती है। उस समुद्र में जितना भी कचरा और खाद्य पदार्थ होते हैं उसके बाहर बाहर है वो आपका आ जाता है, और अंदर है वो आपका पानी भर जाता है, इसलिए इसका लेंगू झील का आपका निर्माण हो जाता है। आगे आपके क्वेश्चन भी आए कि भारत की सबसे बड़ी लेंगू झील कौन सी है, दूसरी लेंगू झील कौन सी है। तो लेंगू झील है वो आपकी समुद्र के तट के किनारे ही बनती है। तो चलिए हम अब आपको बता दें कि कौन से राज्य में कौन सी झील है। एक एक करके सारे राज्यों में जितने भी जिले हैं वो आपके हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले राज्य आता है आपका जम्मू कश्मीर में। इसमें कौन कौन सी झील है वो आपको हम बिल्कुल बेसिक ट्रिक्स ये हैं वो आपको याद कराएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो जम्मू कश्मीर में है आपके सबसे पहले है अनंतनाग झील, उसके बाद है बेरीनाग झील, शेषनाग झील और नागी। जितने भी नाग और नागिन वाली आप देख सकते हो,
अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग और नागिन। नाग और नागिन वाली जितने भी जिले हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में हैं। आपको आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील और नागिन। नाग और नागिन वाली आपकी कौन सी है? जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद है विसनसर। विसनसर झील, यानी कि नाग और नागिन में क्या होता है? विष होता है, तो विष में होता है, तो इसलिए विष भी आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। विसनसर झील है वो अभी आपकी जम्मू कश्मीर में होगी। इसके बाद में झील है मानस बल झील, यानी कि अगर किसी मनुष्य में बल है, अगर वह नाग व नागिन के बीच में रहता है तो वह मनुष्य बलवान माना जाता है। तो मानस बल झील है वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। नाग और नागिन वाले जितने भी जिले हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में है। और विसनसर है झील है वो भी अभी जम्मू कश्मीर में। और मानस बल झील है वो भी अभी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद ये दो झील है वो इसको अभी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना है। एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है डल झील। डल झील को श्रीनगर का गहना भी कहते हैं, इसको आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। गहना इसलिए कहते हैं यहाँ पे फिल्मों की आपकी शूटिंग भी होती है, इसे आप डल झील को इंपॉर्टेंट कर लेना है जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डल झील को आपको याद कर लेना है, इसे श्रीनगर का गहना कहते हैं। इसके बाद है आपकी वुल्लर झील। वुल्लर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगर आपको आगे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, तो वह है आपकी वुल्लर झील। आपके आगे प्रीवियस क्वेश्चन में उसमें भी आपका पूछा गया है, तो इनको आपको याद रखना है। तो वुल्लर झील को आपको किस प्रकार से याद रखना है? वुल्लर को आपको याद कर लेना कुल्लर है। वुल्लर को आपको कर लेना है कुल्लर। तो जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और बर्फीला क्षेत्र है, तो वहाँ पे कूलर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो कूलर को आपको याद रख लेना है वुल्लर झील। अगर आपको कूलर में पानी डाल दिया जाए तो वह पानी क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी हो जाएगी? वुल्लर झील, जो कि आपके कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। और ये है आपकी डन, तो ये आपको याद हो गया होगा। आपको डन है क्या, इसलिए यहाँ पे डल झील है वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, जिसे श्रीनगर का गहना कहते हैं। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जितने भी ज़िले हैं वो आपकी याद हो जाएगी। और आपका अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी आपके कितने राज्य ये ज़िले हैं वो भी आपको मैं याद करवा देता हूँ। तो उत्तराखंड में जितने भी ताल वाली ज़िले हैं वो आपके उत्तराखंड में हैं। जैसे नैनीताल, साताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचियाताल, खुरपाताल, रूपकुंड, ये कांकला झील यानी कि कंकाल झील भी कहते हैं। तो जितने भी ताल वाले ज़िले हैं वो आपके उत्तराखंड में। तो ऊ तय तय आ रहा है, तो ताल वाली जितने भी ज़िले हैं वो आपके उत्तराखंड में, इनको आपको याद रखना। और आपके लास्ट में एक रूपकुंड जिसे कंकाल झील कहते हैं। इसी कंकाल झील इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे 1900 लमसम 41 में यहाँ पे इस झील की खोज की इसे रहस्यमय झील भी कहते हैं। तो यहाँ से 500 से अधिक है वो आपकी हड्डियाँ पाई गई, इसलिए इसे कंकाल झील कहते हैं और रहस्यमय झील भी कहते हैं। तो उत्तराखंड वाले जितने भी ज़िले हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद ताल वाले 3 ज़िले आते हैं जो कि आपके उत्तराखंड में नहीं है, इनको मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सूरजताल झील और दूसरे चंद्रताल झील। सूरज और चंद्र यानी कि सूरज और चांद होता है वो आपके हिमाचल प्रदेश में, इनको आप याद रखना है। सूरजताल झील और चंद्रताल झील है वो आपके हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक है आपकी रामगढ़ ताल झील। तो आपको इनको तो आप बिल्कुल इसी तरह से याद रख सकते हो कि रामगढ़ ताल झील है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। तो राम मंदिर आपका अभी कहाँ बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। तो राम का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ, और वहीं पर आपका राम मंदिर है वो आपका इसका निर्माण हो रहा है। तो रामगढ़ ताल है वो आपके अयोध्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो रामगढ़ ताल झील है वो आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। और सूरज ताल झील है वो आपके हिमाचल प्रदेश में, और चंद्रताल झील है वो आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। इनको आपको याद रख लेना है। इसके बाद आपका राज्य आता है सिक्किम राज्य। तो सिक्किम राज्य में एक ही झील है, इसका नाम है आपकी चोलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो इसको आपको हो जाएगा चोलामू झील। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? तो आप देखते हो हनुमान जी का है वो आपको
चोलामो को याद रखना है चोला, तो माझी जो है वो आपके चोला चढ़ता है। खाली चोला भी नहीं चढ़ता, इसके बाद में इसके साथ ही आपको सिक्के भी चढ़ाए जाते हैं। तो सिक्के में आपका चोलामो जिला आपको याद हो जाएगी। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि हनुमान जी को चोला चढ़ता है, उसके साथ में चोले के साथ में ये दो सिक्के हैं वो भी आपके चढ़ते हैं। तो चोलामो झील है वो आपकी सिक्के में हो जाएगी। और आपका अगला राज्य आता है मणिपुर। तो मणिपुर में भी आपकी एक ही झील है, इसका नाम है लोकटक झील। इसको भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जाम में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन वो आपका पूछा गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, विश्व में एक ही झील है लोकटक झील जो महत्वपूर्ण है। यानी कि अलग तरीके से केबुल लामचौ नमक देवता व राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मणिपुर में ही है आपकी लोकटक झील। तो ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये है आपकी लोकटक झील। और इस झील में केबुल लामचौ नमक तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामचौ नमक तैरता हुआ राष्ट्रीय, दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, यानी कि दुनिया में इसके अलावा और कहीं भी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। केवल भारत में ही मणिपुर राज्य में लोकटक झील है, उस पर तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाती है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो लोकटक झील है वो आपकी मणिपुर मणिपुर राज्य में हो जाएगी, जिसमें केबुल नामचौ नमक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? तो लोकटक यानी कि लोग, यानी कि जो आदमी व्यक्ति है वो आपके मणि देखकर यहाँ पे केबुल लामचौ नमक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, इसको यहाँ पे देखने के लिए आता है। यानी कि लोकटक को याद रखना है, लोग यहाँ पे मनी देकर यानी कि पैसा देकर ये केबुल नामचौ नमक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, इनको आपको देखने के लिए आता है। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे तैरते हुए घर भी दिखाए गए हैं। इसके पास में भी आपके केबुल नामचौ नमक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो आशा करता हूँ ये मैंने आपको याद दिलवा दी है और आपको याद भी हो गया होगा। और आपका अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें, ये इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है आपकी राजसमंद झील, इसके बाद में जयसमंद झील और फतेह सागर झील, डीडवाना और सांबर, ये 5 जिले हैं वो आपके राजस्थान में। तो इनको आपको किस तरह से याद रख लेना है? तो जयसमंद, तो राजस्थान में राजा होते थे, तो राजसमंद, तो राजसमंद में राजा, राजस्थान में क्या होते, सबसे ज़्यादा राजा होते थे। तो राजसमंद में आपके कौन से हो जाएगी? राजस्थान में राजसमंद। और राजा क्या करवाते थे? जय बोलाते थे, तो जयसमंद हो जाएगी। और राजा जय करवाने के बाद क्या होते हैं, एक दूसरे राज्य पर क्या करते, कब्जा कर लेते और फतेह कर लेते, इसलिए आपको फतेह सागर याद रखना है। इसके बाद में क्या है? डीडवाना झील और सांबर झील। तो सांबर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि अंतःस्थलीय। अगर आपको पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी झील, अंतःस्थलीय झील खारे पानी की कौन सी है, तो वह है आपकी सांबर झील है। सीधा आपको पूछ ले खारे पानी की झील, तो आपको सांबर झील नहीं कर, आपको पूछा जाए कि अंतःस्थलीय सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसको आपको सांबर झील कर लेना है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना, मैंने आपको बता दिए। राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजा हुई तो राजसमंद झील। और राजा क्या है, अपनी जय बुलाते थे तो जयसमंद झील। और अपने दूसरे राज्यों पर क्या है, फतेह करते थे, फतेह फतेह करते थे, तो फतेह सागर झील हो जाएगी। इसके बाद क्या है, अपने राजा है वो आपके गांव में क्या ढिंढोरा पिटवाते थे, इसलिए डीडवाना झील हो जाएगी। ढिंढोरा पिटवाते, डीडवाना को आपको याद रखना है, ढिंढोरा, तो ढिंढोरा पिटवाते थे इसलिए डीडवाना झील हो गई। और साफ साफ कहते थे कि गांव में ढिंढोरा पिटवाना है, साफ साफ कहते थे सांबर झील, साफ साफ कहते थे सांबर झील राजस्थान में आपकी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये राजस्थान वाली 5 जिले हैं वो आपको कंप्लीट तरह से याद हो जाएगी। इसके बाद में आपका आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी आपकी एक ही झील है, इसका नाम है लोनार झील। इसको भी आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे गोल चक्कर है, जिससे आपको अंदाज लग जाए कि यहाँ पे है वो आपका महाराष्ट्र स्थित है। तो महाराष्ट्र में है आपकी लोनार झील। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है, जिसका निर्माण एक उल्कापिंड की पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे उल्कापिंड है वो आपके पृथ्वी से टकराने के कारण यहाँ पे इस झील का है वो आपका निर्माण हुआ, इसलिए ये आपकी इम्पोर्टेंट है। तो इस झील का निर्माण कैसे हुआ, आपको एग्जाम में पूछ ले, तो उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण इस झील का है वो आपका निर्माण हुआ। तो ये महाराष्ट्र में
बुलढाणा जिले में स्थित है। तो इनको आपको किस तरह से याद रखना है? महाराष्ट्र में अगर आपको किसी राज्य को महान बनाना है, यानी कि महाराष्ट्र किसी राज्य को अगर आपको महान बनाना है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। और पैसे आप कहाँ से लो? बैंक में लोन लोगे। तो लोनार जी बैंक में आपको क्या लेना है? लोन लेना है। लोनार को आपको याद रखना है, लोन लेना है बैंक से। तो लोनार झील है वो आपके महाराष्ट्र में हो जाएगी। अगर आपको किसी राज्य को महान बनाना है तो उसके लिए आपको लोन लेना होगा, इसलिए लोनार झील वो आपके महाराष्ट्र में हो जाएगी। और आपका अगला राज्य आता है केरल। तो केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, इनको हम अभी देख लेते हैं। तो एक आपकी पेरियार झील, एक है अष्टमुदी झील और एक है वेमनाड झील। तो वेमनाड को भी आपको इम्पोर्टेड कर लेना। मैं इम्पोर्टेड इसलिए बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। तो वेमनाड झील वह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। तो ये है आपका, यहाँ पे केरल स्थित है। तो यहाँ पे है आपकी झील है वेमनाड झील। तो देश की सबसे लंबी झील है, इनको भी आपको वेमनाड को याद रख लेना है। और आपका वेमनाड का आगे भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको वेमनाड को अच्छी तरीके से याद रख लेना है। और आपका अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को आपको किस तरह से याद रख लेना है? आंध्र प्रदेश में है आपकी कोलेरू झील और पुलिकट झील है। ये दो झीलें हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो पुलिकट झील है वो अब इनको आपको किस तरह से याद रखना है? कोलेरू यानी कि अंधे लोग, या आंध्र प्रदेश को आपको याद रखना है जो अंधे लोग होते हैं। तो अंधे लोग हैं वो आपके कहीं पर जा नहीं सकते और अपने बच्चे को कहते हैं कि हमें कॉल मिला के किसी से बात करा दो। तो कोलेरू को आपको याद रखना है, कॉल मिलाकर। तो कोलेरू झील है वो आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। जो अंधे लोग हैं वो आपके घर पर बैठे हुए रहते हैं और कॉल कॉल से बात कर लेते हैं। कॉल पर फ़ोन पे ही वो आप बात कर लेते, कहीं पर जा नहीं सकते। तो कोलेरू झील है वो आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। और एक रही आपकी पुलिकट झील। तो पुलिकट झील है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगूर झील। अगर आपको पूछ ले कि भारत की दूसरी बड़ी लैंगूर झील कौन सी है, तो वह है आपकी पुलिकट झील। और अगर आपको पहली पूछ ले कि पहली सबसे बड़ी लैंगूर झील कौन सी है, तो वो आपकी चिल्का झील हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में। आज आपको आगे जो आएगा उसके बारे में हम बता देंगे। तो उड़ीसा में आपकी चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील है। दूसरी वो आपकी पुलिकट है। तो लैंगूर मैंने आपको बताया था, लैंगूर है वो आपकी समुद्र के तट पर बनता है, उसी को आपका लैंगूर बताया। तो जो आपने मैंने शुरुआत में बताया था, समुद्र के किनारे वो गड्ढा होता है, उसमें पानी भर जाता है और कचरा आते हैं, इसलिए उसमें झील का निर्माण हो जाता है, लैंगूर झील का निर्माण होता है। वहीं ये लैंगूर झील है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगूर झील कौन सी है? पुलिकट झील। तो ये इसका 84% भाग है वो आपके आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग है वो आपका तमिलनाडु में। तो पुलिकट झील है उसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग है वो आपका तमिलनाडु में है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पुलिकट झील कौन से राज्य में है, अगर आपको ऑप्शन दोनों आए तो सबसे अच्छा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कर देना है। अगर आपको एक ही ऑप्शन आए तो आपको आंध्र प्रदेश कर देना है। अगर आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं आए तो आपको तमिलनाडु है वो आपका कर देना है। तो इस झील को सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है, यानी कि जो नासा है वो आपका उपग्रह छोड़ता है, तो उसके पास में ये पुलिकट झील है वो आपकी स्थित है। आपको एग्जाम इस प्रकार से पूछ सकता है कि किन दो, यानी कि पुलिकट झील है वो आपके किन दो राज्यों के संगम पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी आपको कर देना है। तो पुलिकट झील को आपको किस तरह से याद रखना है? पुलिकट तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये पे आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश और नीचे यहाँ पे तमिलनाडु है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? पुल बना है। अगर मैं इन पुल को आपको काट दूं, यानी कि पुलिकट, आप देख सकते हो पुलिकट, यानी कि इन दोनों के बीच में जो पुल कटा है वो, इसको मैं अगर आपको काट दूं तो यहाँ पे अंधे लोग हैं वो आपके झील में है वो आपके गिर जाएंगे। तो झील में है वो आपके गिर जाएंगे। तो पुलिकट झील को आपको आंध्र प्रदेश याद रख लेना, अंधे लोग वो आपके झील में गिर जाएंगे अगर मैं पुल को काट दूं। और कोलेरू झील, अंधे लोग वो घर पर बैठे हुए रहते हैं और कॉल करते हैं, कहीं पर जा नहीं सकते। तो कोलेरू झील है वो आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। आंध्र प्रदेश को आपको याद रख लेना है, अंधे लोग। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको याद हो जाएगा। तो इसके बाद में आता है आपके उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी आपकी एक ही झील है, इसका नाम है चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील, तो मैंने आपको बता दिया था, भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील है जो कि चिल्का है उड़ीसा में। और दूसरी मैंने अभी आपको बताया था कौन सी है, ये आपको याद रखना, मैंने आपको अभी है वो आपको बता दिया था। और उसके बाद है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक तटीय झील है। तो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में। तो इनको आपको किस तरह से याद रख लेना है? तो उड़ीसा में है आपकी चिल्का झील। तो चिल्का यानी कि उड़ता कौन है? चील। चिल्का को आपको याद रखना है, चील। तो चील क्या है? उड़ती है, इसलिए उड़ीसा में हो जाएगी। इसको आपको याद रख लेना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम ओ में
एकदम वो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो अब हम क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट पूरी तरीके से देखें। तो पहले हैं वो आपके महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपके हम देख लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कूलर। कूलर को मैंने आपको बताया था, वुल्लर वुल्लर को मैंने आपको बताया था, कूलर। कूलर में आपको पानी डाल दिया दे तो सबसे मीठा पानी हो जाता है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में है, मैंने अभी आपको बताया है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतःस्थलीय, जो कि सांबर झील है, ये कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। मैंने आपको बताया था कि इसको आप इम्पोर्टेट कर लेना है और आपको याद कर लेना है। इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील, जो कि चिल्का झील है। और भारत की सबसे लंबी झील जो कि कौन सी है? वेमनाड झील, जो मैंने आपको बताया था केरल में है। और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। तो चोला किसके चढ़ता है? मैंने आपको बताया था सिक्किम में है चोलामू झील। हनुमान जी को चढ़ता है, उसके साथ में दो सिक्के भी चढ़ते हैं, सिक्के में चोलामू झील है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो कृत्रिम और ये प्राकृतिक मैंने आपको बताया था, प्रकृति जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, और कृत्रिम जो जो हाँ मानव है वो आपकी हम खुद बनाते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये सागर है वो आपकी हम कृत्रिम द्वारा हमारी द्वारा बनाई गई ये झील है। अब हम देखते हैं जितने भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए हैं और आपके हैं एग्जाम ओ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन है वो आपके हम देख लेते हैं। तो भारत सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? मैंने अभी आपको बताया है कि कौन सी, आप बताइए दोस्तों। तो आपकी ट्रिक है वो आपकी कितने प्रतिशत सक्सेसफुल हो रही है, वो अब आपकी अभी टेक्स्ट में आपको जो टेस्ट हो रहा है उसमें आपका पता चल जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी झील कौन सी है? वुल्लर झील, यानी कि कुल्लर मैंने आपको बताया था। उसमें अगर आप पानी डालते तो वह वो पानी है वो आपका बहुत ही मीठा हो जाएगा। तो वुल्लर झील है वो आपके जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको बताया था। और जम्मू कश्मीर में नाग और नागिन वाले जितने भी जिले हैं वो आपके जम्मू कश्मीर हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक मैंने आपको बताया था, लोग है वो आपके जो केबुल लामताव नामक 13वां राष्ट्रीय पार्क, उसको आपको मनी देकर देखने के लिए आते हैं, इसलिए हो जाएगा आपकी पैसे देकर देखने के लिए आता है, इसलिए आपके मणिपुर में हो जाएगी। इसके बाद है आपका लोकटक क्या है? तो हम झील पढ़ रहे हैं तो लोकटक एक झील होगी, नदी घाटी पर्वतमाला नहीं होगी, ऑप्शन बी, यानी कि लोकटक क्या है? एक झील है। और आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लेंगू झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का मैंने बताया था, चिल का मतलब कि चील, चील क्या है? उड़ती है, इसलिए उड़ीसा में हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद है विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन है वो आपके पॉइंट में भी आया था कि सांबर झील जो कि अंतःस्थलीय, ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतःस्थलीय झील है, राजस्थान, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, लोन। तो लोन लेने के लिए, किसी हम राष्ट्र को महान बनाने के लिए तो लोन लेते हैं, तो महाराष्ट्र में आपकी हो जाएगी लोनार झील। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील निम्न में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, आपको मैंने बताया था भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है। बताइए दोस्तों, इसका क्या आपका राइट ऑप्शन होने वाला है? तो यह है आपकी वेमनाड झील। कौन सी झील है? वेमनाड झील, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील निम्न में से कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है? तो ये है आपकी वेमनाड झील, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी लेंगू झील कौन सी? सॉरी दोस्तों, इसमें मिस प्रिंट हो गए हैं। भारत की सबसे बड़ी लेंगू झील है वो आपकी चिल्का झील है। सॉरी, मिस प्रिंट गलती से हो गए, इसलिए मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील है वो आपकी चिल्का झील है, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरी है वो आपकी पुलिकट झील है, वो आपकी मैंने बता दी है। तो ये है आपकी भारत की सबसे लंबी झील है वो आपकी कौन सी है? वेमनाड झील, जो कि केरल राज्य में यहाँ पे आपकी स्थित है। तो वेमनाड झील हो जाएगी, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के एकमात्र 13वां राष्ट्रीय पार्क केबुल नामताव किस राज्य में स्थित है? तो केबुल नामताव मैंने आपको बताया था क्या है, कौन से राज्य में स्थित है? मणिपुर में, जहाँ पर क्या है लोकटक झील पर स्थित है, जो कि लोग है वो आपकी मणि देकर यहाँ पे केबुल नामताव नामक है, दुनिया का एकमात्र है, इसलिए यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। बताइए दोस्तों,
तो लोकटक कौन से है? तो लोकटक अभी मैंने आपको लोकटक झील है वो आपके मणिपुर में स्थित है, जो केबुल नामचो नमक तीर्थ राष्ट्रीय पार्क है। एक दुनिया के एकमात्र इसलिए लोग है वो आपके यहाँ पे मनी देकर देखने के लिए आते हैं। और पुल्लीकट कौन से हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो पुल्लीकट, पुल्ली मैंने आपको बताया था, पुल है वो आपको अगर मैं काट दूँ तो अंधे लोग है वो आपके यहाँ पे क्या है गिर जाएंगे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पे हम तमिलनाडु 2 नंबर है, 3 नंबर है वो आपके हम कर देते हैं। तो पुल्लिकट है वो आपकी तमिलनाडु में हो जाएगी। लोनार यानी हम लोन लोन कब लेते हैं? जब हम किसी राष्ट्र को महान बनाना है तो हम लोन लेते हैं। तो लोनार झील वो आपके महाराष्ट्र में हो जाएगी। और वुल्लर मैंने आपको कितनी बार बता दिया, वुल्लर यानी कि कुल्लर पुल्लर वुल्लर है वो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी झील। अगर इसमें पानी डाल दिया जाए, वुल्लर यानी कि जम्मू कश्मीर में कूलर की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वुल्लर को आपको कूलर याद रखना है। कूलर है वो आपके जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर कभी कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसमें पानी डाल दिया जाए, अगर कई सालों तक रहे तो पानी है वो आपका सबसे मीठा हो जाए। ये याद करने की इस प्रकार से ट्रिक है। तो वुल्लर झील वो आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये आपको सम्मिलित है वो आपकी इस तरह से हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें 3 सम्मिलित है और एक है वो आपका सम्मिलित नहीं। कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी हम देख लेते हैं। तो सांबर झील है वो आपके राजस्थान में है, जो भारत की अंतःस्थलीय सबसे खारी झील है। और लोनार झील है वो आपके लोनार, तो लोन हम कहाँ लेते हैं? किसी राष्ट्र को महान बनाने के लिए। मध्य प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और चिल्का झील है वो आपके उड़ीसा में स्थित है। और कोलेरो कोल मिलाते हैं हम अंधे लोग हैं वो आपके घर बैठे कोल मिलाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरो झील हो जाएगी। और झील है वो आपकी उड़ती है तो उड़ीसा में हो जाएगी। तो लोन किसी राज्य को महान बनाने के मध्य प्रदेश में जगह आपके महाराष्ट्र हो जाएगी। और सांबर झील है वो आपके राजस्थान में है ही। और आपका अगला क्वेश्चन है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नाग और नागिन वाले जितने भी जिले हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में हो। आपको मैंने बता ही दिया था, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह 26 मिनट का जो मेरा वीडियो है वो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद आपको चैनल को लाइक ज़रूर कर देना है। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपको यह वीडियो है वो कैसा कंप्लीट कैसा लगा, और हमारी जो ट्रिक है वो आपकी याद हो रही है कि जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया है उसमें आपको अपनाने के लिए याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थैंक्स यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।